तो आपने जो है किसी के निधन हो जाने पे, किसी की मृत्यु हो जाने पे जो है आरआईपी ये शब्द लिखा हुआ देखा ही होगा। जहाँ तक ज़्यादातर मीम पेजेस में, इंस्टाग्राम पे, आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा। जहाँ हाल ही में जो है हमारे श्री सर रतन टाटा जी का जब निधन हुआ था, तब सभी लोग आरआईपी लिख के जो है पोस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है अभी हाल ही में जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी का निधन भी हुआ, तो वहाँ पर भी सभी लोग आरआईपी डाल के पोस्ट कर रहे हैं। तो आरआईपी अर्थात रेस्ट इन पीस, ये क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। और ये क्यों सनातन विरोधी है और ये क्यों सनातन के लिए उचित नहीं है, क्योंकि सनातन में अलग का मान्यता है और ये जो है अब्राहमिक रीजन से आता है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको इसका जो है बैकड्रॉप अर्थात इसका जो कुछ इतिहास बताने का प्रयत्न करता हूँ कि ये अब्राहमिक रीजन्स क्या होते हैं और ये आरआईपी क्यों लिखा जाता है। तो अब्राहमिक रिलीजन में जो है मुख्यतः 3 रिलीजन आते हैं। एक है आपका यहूदी, दूसरा है आपका क्रिश्चियनिटी अर्थात ईसाई धर्म, और तीसरा है आपका इस्लाम, जिसको जो है मुस्लिम धर्म भी कहा जाता है। तो यहाँ पे तीनों धर्म को जो है अब्राहमिक रिलीजन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एकेश्वरवाद का सिद्धांत माना जाता है अर्थात मोनोथिज्म माना जाता है। और जहाँ पे जो है भगवान ईश्वर जो परम तत्व है, परम शक्ति है, वो अपने मैसेंजर्स को अर्थात अपने पैगंबरों को भेजता है। जैसे कि ईसा मसीह को भेजा गया था ईसाई धर्म में, वैसे ही ज्यूस में भी भेजा गया था, मतलब इसी प्रकार से जो है आपका यहूदियों में होता है। और इसी प्रकार तो यहाँ पे अर्थात भगवान अपने जो है दूत को भेजते हैं लोगों को समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। तो ये आपका जो है अब्राहमिक रिलीजन है। तो तीनों सिद्धांत एक ही तरह से है, इसीलिए इनको जो है तीनों को अब्राहमिक रिलीजन एक साथ कहा जाता है। तीनों का जो है अपना अपना धार्मिक अलग अलग किताब है, अर्थात तीनों धर्मों में अपने अपने जो है अलग एक एक किताब है, जिसको जो प्रधानता दी जाती है, जिसके अनुसार इनके जो धर्म का पालन किया जाता है, इनके अनुसार इन लोग कार्य करते हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। ऐसे तो मतलब लोगों में विवाद होता रहता है कि धर्म केवल सनातन है, बाकी सब पंथ मजहब है। तो इस पर मैं तो जाना नहीं चाहूँगा, मैं आपको जो बताने आया हूँ यहाँ पे आरआईपी का मतलब। तो आरआईपी का अर्थ होता है रेस्ट इन पीस। तो अब्राहमिक रिलीजन में जो है आपका कॉन्सेप्ट होता है द जजमेंट डे का, अर्थात यहाँ पे होता है, जैसे क्रिश्चियनिटी में बोलूँ मैं और यहाँ पे इस्लाम में बोला जाए, उसको बोला जाता है कयामत का दिन। अर्थात वहाँ पे होता है कि इन लोग का मानना होता है कि जो टाइम है वो जो है लीनियर है, अर्थात टाइम जो है एक लगातार एक रेखा में आगे बढ़ता जा रहा है, अर्थात शुरू से लेकर अंत तक उसका मतलब अंतिम छोर मिलेगा आपको टाइम का, मतलब वो लीनियर है अर्थात सीधा रेखा में वो बहता जा रहा है समय। और जबकि सनातन धर्म में इससे उल्टा कॉन्सेप्ट है। टाइम जो है सनातन धर्म में साइक्लिक है, अर्थात चक्रीय है, अर्थात हम युग की परिकल्पना करते हैं ना, अर्थात जो अभी जो सतयुग है, फिर वहाँ पे त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर कलयुग है, फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। तो यहाँ पे टाइम आपका साइक्लिक है, अर्थात चक्रीय क्रिया द्वारा चक्र की तरह जहाँ पे देखने को मिलता है। जिसको अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाने का प्रयत्न करूँ, तो डमरू देखें भगवान शिव का, तो वहाँ पे डमरू का शेप आप बना के देखेंगे तो इन्फिनिटी टाइप का बन के दिखेगा। इन्फिनिटी अर्थात इन्फिनिटी यानी होता है अनंत, मतलब टाइम अपने आप में 8 उल्टा 8 के जैसा घूमता रहेगा, मतलब साइक्लिक है टाइम। यही सनातन धर्म, यही हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट होता है, टाइम की चक्रीय है। और इसी के लिए कहा जाता है कि आत्मा अमर है और हम पुनर्जन्म विश्वास रखते हैं, अर्थात मृत्यु के पश्चात भी आगे जीवन माना जाता है। ये सनातन धर्म का कॉन्सेप्ट है और पुनर्जन्म माना जाता है। और इसके पीछे कई सारे रिसर्च हो चुके हैं जो कि सच भी साबित हो चुके हैं। इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। आरआईपी में आते हैं ये, तो यहाँ पे जो है आरआईपी का मतलब होता है रेस्ट इन पीस, अर्थात आप जाइए मृत्यु के पश्चात शांति से आप जो विश्राम कीजिए, अर्थात आप जो इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए, क्योंकि जब जजमेंट डे आएगा तब जो भगवान हैं, उनके जो गॉड हैं, वो जब जो है फैसला करेंगे कि कौन ने किसने पुण्य किया है और किसने जो है पाप किया है, तब वहाँ पे लोगों को हेवन और हेल में भेजा जाएगा, अर्थात स्वर्ग और नर्क के जो कॉन्सेप्ट है वो अब्राहमिक रिलीजन में भी होता है। तो वहाँ पे पुनर्जन्म तो नहीं होता, इसलिए आप मृत्यु के पश्चात आपका पुनर्जन्म तो नहीं होगा, आप वहीं पे जो है इंतजार करते रहेंगे, किसका, द जजमेंट डे, या फिर जिसको कहा जाता है कयामत का दिन का, अर्थात आप कयामत के दिन का इंतजार करते रहेंगे। और उसके पश्चात जब कयामत का दिन आएगा तो सभी आत्माओं का जो फैसला है वो भगवान अर्थात उनके जो गॉड है वो लेंगे। उसके पश्चात वो डिसाइड करेंगे कि कौन जो है जन्नत जाएगा, अर्थात कौन जन्नत जाएगा और कौन जो है नर्क अर्थात जो है हेल में जाएगा। तो इस प्रकार का जो है कॉन्सेप्ट जो है अब्राहमिक रिलीजन में आपको देखने को मिलता है। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि ये जो है क्यों सनातन विरोधी है और ये क्यों सनातन के लिए उचित नहीं है। तो सनातन धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो हम बोलते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, या फिर ओम शांति लिखते हैं। तो सनातन धर्म में जो कॉन्सेप्ट है ना, ओम शांति जिसे हम बोलते हैं, फिर जो आत्मा को शांति दे प्रभु ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे हम ये नहीं बोलते कि रेस्ट इन पीस या फिर जो है जाइए विश्राम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सनातन धर्म जो है, जो सनातन का विचारधारा है वो पुनर्जन्म पर आधारित है, अर्थात यहाँ पे जो टाइम जो है साइक्लिक है, चक्रीय टाइम चलता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि जो आत्मा है वो जो परमात्मा के पास चली गई है और वो पुनर्जन्म में फिर से जो है जन्म लेके आएगी। जहाँ पे श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्रियते दन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, अर्थात आत्मा अमर है, आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा सकता है, न ही जल गला सकता है। इस प्रकार से आत्मा जो है नए शरीर, एक शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। जिस प्रकार से मनुष्य एक वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार से आत्मा अमर कहा गया है। और जिस प्रकार से आइंस्टाइन भी कहते हैं अपने जो है
थ्योरी में एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट्स ऑलवेज चेंजेस फॉर्म। मतलब जो है ना ऊर्जा जो है कभी मतलब खत्म नहीं होती या कभी बनती नहीं है, उसको केवल जो है उसके रूपांतरण, उसको जो फॉर्म को चेंज किया जा सकता है। यही सेम कॉन्सेप्ट भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता भी में कहते हैं अर्जुन को। तो इस प्रकार सनातन किस प्रकार साइंटिफिक लॉजिकों पे चलता है ये आप देख भी सकते हैं। और पुनर्जन्म की अगर मैं बात करूँ तो पुनर्जन्म पे आप रिसर्च करके देख सकते हैं अपने आप में। बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया है, मैसेच्यूसेट्स है, और बड़े बड़े जितने भी यूनिवर्सिटी है दुनिया के मान्यता प्राप्त, वो सभी जो पुनर्जन्म पर रिसर्च कर रहे हैं और इसके जो है सुगामी रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके जो है कई सारे सबूत मिले हुए हैं, जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में ही 2500 से ज़्यादा केसेस जो है पुनर्जन्म के देखने को मिलते हैं। अर्थात सनातन ही सत्य है, ये वैश्विक लेवल पर भी सिद्ध होता जा रहा है। बाकी अपने अपने मान्यता सबकी होती है। तो आपको हमें समझाना था कि रेस्ट इन पीस का मतलब क्या होता है। तो रेस्ट इन पीस का मतलब यही होता है कि आत्मा जो है पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करती, वो एक जगह विश्राम करती है, जिससे जो जजमेंट है या कयामत के दिन उनका फैसला होता है कि वो जन्नत जाएंगे या वो हेल या फिर हेवन में जाएंगे, इस प्रकार से। और सनातन का धर्म यही कहता है, सनातन धर्म, कि पुनर्जन्म होता है और आत्मा जो है अमर है और टाइम साइक्लिक है, अर्थात युगों का चक्र चलता रहता है। तो इसमें आपको जो है आज समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर क्या होता है। बाकी आप जिसको जो लिखना है आप अपने आप में स्वतंत्र है, संविधान ने सभी को अधिकार दिए हुए हैं, आप अपनी मान्यता कर सकते हैं। सनातनी हो तो ओम शांति लिखो, और वही आपको अगर खुला सेकुलर बनना है तो आप जो है RIP लिख सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कुछ गलती हुई हो तो हमें अवश्य बताइएगा, कुछ और टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट कीजिएगा, और धन्यवाद अपना समय देने के लिए। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।